हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एएस स्टडी पॉइंट। आज का टॉपिक है मानव पाचन तंत्र, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सुपर 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और 2021 के अकॉर्डिंग, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग यह क्वेश्चन बनाए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो आज है इसका फर्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, किसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गलट, ऑप्शन बी ग्लोटस, ऑप्शन सी एपिग्लोटस या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एपिग्लोटस। जी हाँ दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी एपिग्लोटस को ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग से पहुंचता है? तो देखिए सबसे पहले किस भाग में पहुंचेगा, तो अपन बात करें जो आमाशय के मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं कार्डियक, फंडिस, पाइलोरिक और ग्रहणी। ये मुख्य भाग होते हैं जिनमें जो प्रथम जो भाग होता है वो कार्डियक होता है, सेकंड भाग फंडिस भाग होता है, थर्ड पाइलोरिक और डी जो है ग्रहणी। तो सबसे पहले किस में जाएगा? ए कार्डियक में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण आहार नाल के किस भाग से होता है? देखिए HCl का श्रवण वो होता है आमाशय में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य ये बताना है। ऑप्शन ए अस्थायी धातु की संख्या 22, ऑप्शन बी स्थायी धातु की संख्या 32, ऑप्शन सी द्विबार दंती धातु की संख्या 32 या ऑप्शन डी कुल केनाइल रद्रंग धातु की संख्या 4। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो करेक्ट आंसर मतलब गलत आंसर है वो है ए। अस्थायी धातु की संख्या 22 नहीं होती है, अस्थायी धातु की संख्या होती है आपके 20। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए, ये कथन असत्य होगा। और आपको पता है जो द्विबार दंती है, दूसरी बार में जो दांत आते हैं वो कितने होते हैं आपके? 32 होते हैं। स्थायी दांत भी 32 होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं से होता है? तो देखिए मुख्य रूप से जो वसा का अवशोषण जो होता है वो होता है ऑप्शन बी लेक्टिकल कोशिकाओं या लसिका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आपके किसका पाचन होता है? जल का अवशोषण किया जाता है बड़ी आंत के अंदर, क्योंकि बाकी जो पाचन है क्रिया वो सब आमाशय और छोटी आंत में हो जाती है। ऑप्शन 7 है, क्वेश्चन 7 है, जठर रस का स्रवण होता है। तो देखिए जठर रस जो होता है वो कहाँ से रिलीज होता है? वो होता है आपके आमाशय से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आमाशय। क्वेश्चन 8, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सी है? दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है कैसीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटियोज में परिवर्तन कौन करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपके ऑप्शन सी पेप्सिन जो होता है वो पेप्टिन व प्रोटीज में बदलता है प्रोटीन को। क्वेश्चन 10 देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय से स्रावित नहीं होता है? तो देखिए आमाशय से जो स्रावित नहीं होता है वो आप सबको पता होगा, अग्नाशय लाइपेज। यह आमाशय से नहीं होता है, बाकी सब आमाशय से रिलीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? तो देखिए मुख्य रूप से जो प्रोटीन का पाचक होता है वो होता है पेप्सिन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो ऑप्शन बी कैसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल में दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? देखिए मल में जो दुर्गंध होती है वो मुख्य रूप से होती है इंडोल व स्केटोल की वजह से, इंडोल व स्केटोल की वजह से। क्वेश्चन 14, वर्मीफार्म अपेंडिक्स अवशेषी अंग बड़ी के किस भाग से जुड़ी संरचना होती है? देखिए जो अपेंडिक्स होती है वो कहाँ किससे जुड़ी हुई रहती है? तो आपको ये पता होना चाहिए, यह जो होता है वो सीकम से, सीकम जो होता है उससे यह अंग जुड़ा हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, मम्प्स बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है? तो देखिए मम्प्स जो होते हैं वह मुख्य रूप से आपकी जो ग्रंथि होती है जिसे हम गलसुआ रोग जो होता है जिसकी वजह से सूजन आ जाती है, गला सूज जाता है। तो किस में होता है ये? आपको शायद इस नाम से पता चल गया होगा,
ये जो होती है वो पेरोटिड ग्रंथि की वजह से ऐसा होता है। मम्स बीमार जो है वो पेरोटिड ग्रंथि में होता है, जिसकी वजह से इसमें सूजन, जलन और दर्द होता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, पेरोटिड ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, इनमें से सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? लीवर, त्वचा, अग्नाशय, थायराइड। तो इसका आंसर होगा ए, लीवर। लीवर जो होता है वो मानव अंग में, आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग होता है, जिसका वजन करीब करीब 1.5 kg होता है। 1.5 मतलब 1.5 किलो के लगभग, जिसे यकृत भी कहा जाता है। लीवर को हिंदी में क्या कहेंगे? यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किस में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुनरुद्ध भवन मतलब पुनः उत्पन्न होने की जो क्षमता वो किस में होगी? इसमें देखिए ऑप्शन आपके है लीवर या यकृत, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, और बाकी मस्तिष्क हड्डियों में नहीं होता ये। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विषाक्त या जहरीले भोजन को अविषाक्त करने में कार्य करता है। तो देखिए विषाक्त को अविषाक्त बनाने में कौन इसमें मुख्य भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन है आपके पास में अग्नाशय, लीवर, एचसीएल या रेनिन एंजाइम। तो इसका आंसर होगा बी, लीवर। लीवर जो होता है वो जहरीले को अविषाक्त में बदलता है। क्वेश्चन 19 देखिए, भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सबको यह आना चाहिए। ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ? तो ये होगा गलट। गलट से होकर गुजरता है ये, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रसिका। ग्रसिका का ही नाम है गलट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? आमाशय में भोजन को पाचन के बाद क्या कहा जाता है? तो देखिए आमाशय में जो भोजन का पाचन होता है उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन आपके पास है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा काइम। काइम होता है भोजन का पचा हुआ भाग, काइम कहलाता है। 21 देखिए, आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य या स्वयं पाचन से बचाने का कार्य कौन करता है? आमाशय को HCl से, उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्लेष्मा। 22 देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? 8 वर्ष तक के बच्चों में स्रावित होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपके, इसमें ऑप्शन है आपके टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन या ट्रिप्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेनिन, जो केवल बच्चों में होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है? सीकम, कोलेन, रेक्टम या इलियम। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपके होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आप नाम देख के तो बड़ी आंत में क्या नहीं होता? इलियम। इलियम नहीं होता है, तो यह बड़ी आंत का भाग नहीं है। क्वेश्चन 24 देखिए, हाथी में कौन सा दांत गजदंत या टस्क दांत के रूप में बाहर निकला रहता है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऊपरी जबड़े का कैनाल, निचले जबड़े का या ऊपरी जबड़े का इंसाइजर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ऊपरी जबड़े का इंसाइजर। 25 देखिए, मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो ऑप्शन ए, 3 जोड़ी इसमें लार ग्रंथि होती है, जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26, आमाशय में वसा की पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? आमाशय में पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें होगा जठर लाइपेज, जिसमें जठर ग्रंथि से निकलता है। 27 देखिए, HCl का स्रवण आमाशय में कौन सी कोशिका से होता है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके वो होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीटिक या पेराइटल कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl का कार्य, HCl का मुख्य कार्य क्या होता है? HCl का मुख्य कार्य देखिए, जीवाणु को नष्ट करता है, टाइलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करता है, निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी, ये तीनों काम करता है ये। 29 देखिए, लार का pH का मान कितना होता है? लार, जो इंसान के मुंह में लार बनती है उसका pH होता है 6.8 pH। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो देखिए लार में मुख्य रूप से एंजाइम होता है वो टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों ही होते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी बहुत जल्द आएगा, जिसके आगे के 23 क्वेश्चन है। टोटल 60 क्वेश्चन इसके करवाए जाएंगे। 23 क्वेश्चन आज की वीडियो में है, सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा।
तो बने रहिए एएस स्टडी पॉइंट के साथ में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।